कि आज देश पर और प्रदेश पर जो प्राकृतिक एक आपदा आकर पड़ी है, इनको अगर हम सब मिलकर लड़ेंगे तो हम एक दिन इस कोविड से भी लड़ जाएंगे और सभी चीज़ें नॉर्मल हो जाएगी। लेकिन आज समय कुछ ऐसा है, हमें सभी को मिलकर एक दूसरे को हौसला देकर इस कोविड महामारी से लड़ना होगा। लेकिन एक बात आप सोचिए, ये कोविड जो चल रहा है, अभी दूसरी लहर है, इनकी दूसरी वेव है जो कितना भयंकर रूप विकराल रूप धारण कर चुकी है। आए दिन हम सुन रहे हैं कि हॉस्पिटल्स में बेड्स नहीं है, पेशेंट के लिए ऑक्सीजन की सुविधा नहीं है, तो कितनी भयंकर हालात हो गई हैं। हमें और हमारे परिवार को ऐसी हालात से नहीं गुजरना पड़े, ऐसे दिन ना देखना पड़े, तो सभी से निवेदन है कोविड गाइडलाइंस की पालना कीजिए। तो सभी से निवेदन है घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए, संपूर्ण लॉकडाउन की पालना ज़रूर कीजिए। नमस्कार, मैं किशोर कुमार, ग्रामीण मीडिया पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। पूरे राजस्थान में संपूर्ण लॉकडाउन आखिरकार लग ही गया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बार बार जनता से निवेदन कर रहे थे कि आप जो जन अनुशासन पखवाड़ा लगाया है, आप इसकी गाइडलाइंस की पालना कीजिए, अदरवाइज़ हमें सख्त फैसले लेने पड़ेंगे। 15 दिन का 14 दिन का जन अनुशासन पखवाड़ा लगा, उसके बाद में भी जनता नहीं समझ पाई, लोग लापरवाही बरत रहे थे। हालात ऐसे हो गए कि सरकार को मजबूर होकर अब लॉकडाउन का ही सहारा लेना पड़ा और संपूर्ण लॉकडाउन पूरे राजस्थान में संपूर्ण लॉकडाउन लगा दिया गया है। जो ज़रूरी सेवाएं हैं उनको छोड़कर सब चीज़ें बंद हैं। हम बातचीत करते हैं कि कौन सी सेवाएं हैं, जो कौन सी जो सुविधाएं हैं जो अभी इस लॉकडाउन में खुली रहेगी और कौन कौन सी सुविधाएं हैं जो बंद रहेगी। तो सबसे पहले हम बात करें कि 10 मई सुबह 5 बजे से लेकर और 24 मई शाम 5 बजे तक ये पूरे राजस्थान में संपूर्ण लॉकडाउन लगाया गया है। और संपूर्ण लॉकडाउन में क्या क्या बंद रहेगा ये चीज़ें हम देख लेते हैं। करते हैं कि खाद्य पदार्थ, किराना और आटा चक्की सुबह 6 बजे से 11 बजे तक खुली रहेंगी। मंडियाँ, फल सब्जी की दुकानें सुबह 6 से 11 बजे तक खुली रहेंगी। दूध की डेयरी सुबह 6 से 11 बजे तक और शाम को 5 से 7 बजे तक खुली रहेगी। बैंक, बीमा, माइक्रो फाइनेंस संस्थाएं हैं जो सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक खुली रहेगी। निजी वाहनों के लिए पेट्रोल पंप सुबह 7 बजे से दोपहर 12 बजे तक खुले रहेंगे। ई मित्र और आधार केंद्र को पूरी तरीके से छूट दी गई है, ये खुले रहेंगे। उद्योग निर्माण इकाई में मजदूरों को काम करने की अनुमति रहेगी। इस बार सरकार ने मजदूरों का पलायन को रोकने के लिए, पिछली बार बहुत सी समस्या आई थी, मजदूर जो अपने काम को छोड़कर पलायन कर रहे थे, तो काफ़ी मजदूर थे जिनकी रास्ते में अपने घर पहुंचते ही वो मौत के मुंह में चले गए थे, मतलब भूखमरी के कारण। और जो रास्ता था उनको पार करने में काफ़ी समस्या आई थी, जिसके कारण वो बहुत बड़ी परेशानी में आ गए थे। इस बार सरकार ने उद्योग निर्माण इकाइयों में जो मजदूर काम कर रहे हैं उनको विशेष छूट दी गई है कि ये सब चीज़ें खुली रहेंगी तो वो लोग उसमें काम कर सकते हैं। और इसके बाद में हम बात करें माल परिवहन, लोडिंग और अनलोडिंग के लिए जो तय व्यक्ति है उसी को छूट दी गई है। सरकारी या निजी अस्पतालों में वैक्सीनेशन के लिए छूट दी गई है, मतलब वैक्सीनेशन का जो इंजेक्शन है, हम वैक्सीनेशन करवाने के लिए हम हॉस्पिटल जा सकते हैं, इसके लिए भी छूट दी गई है। अब सबसे बड़ी बात है कि क्या क्या बंद किया गया है इस लॉकडाउन के अंदर। 10 मई से लेकर 24 मई तक जो लॉकडाउन लगाया गया है, इसमें क्या क्या चीज़ें बंद रहेंगी वो सबसे महत्वपूर्ण है। आप वीडियो को पूरा बगैर स्किप किए हुए देखिएगा कि क्या क्या चीज़ें बंद किए गए। तो हम सबसे पहले बात करते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में मनरेगा का जो कार्य है उसको पूर्ण तरीके से बंद कर दिया गया है। मनरेगा का जो कार्य होता है उसको पूरी तरीके से स्थगित कर दिया गया है। सभी तरह के पार्किंग स्थल, धार्मिक स्थल सभी तरह के हैं उनको भी बंद कर दिया गया है। सभी निजी सरकारी परिवहन के साधन हैं उनको भी बंद कर दिया गया है। बस, जीप, ऑटो, टेम्पो की अनुमति नहीं है। इसके बाद में हम बात करें फूड, मिठाई, बेकरी, रेस्टोरेंट, इन सभी को भी बंद कर दिया गया है। कोविड प्रबंधन के अलावा बाकी सभी सरकारी ऑफिस हैं वो भी बंद रहेंगे। कोविड का जो प्रबंधन देख रहे हैं वो ऑफिस खुले रहेंगे, बाकी जो भी सरकारी ऑफिस है वो भी बंद रहेंगे। एक ज़िले से दूसरे ज़िले, एक गांव से दूसरे गांव, एक गांव से शहर और शहर से गांव पूर्ण तरीके से बंद किया गया है कि व्यक्ति एक गांव से दूसरे गांव में भी नहीं जा सकता, शहर से गांव नहीं जा सकता और गांव से शहर भी नहीं जा सकता। इसके बाद में हम बात करें तो बैंड बाजा और बारात पर पूरी तरीके से बैन लगा दिया गया है। बैंड बाजा और शहनाई अब 31 मई तक नहीं बजेगी, क्योंकि सरकार देख रही थी कि गाँव में लोग हैं जो अभी मतलब शादी विवाह उसमें सामूहिक प्रतिभोज में इस तरीके से हिस्सा ले रहे थे जैसे मानो कोरोना नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। लोग बेपरवाह होकर लापरवाही बरत रहे थे। इस चीज़ को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बार बार लोगों से निवेदन कर रहे थे कि हमने 14 दिन का जो जन अनुशासन पखवाड़ा लगाया, आप इसकी पालना कीजिए कि हमें सख्त फैसला नहीं लेना पड़े। लेकिन लोगों ने इसकी लापरवाही, लोगों ने इसका मजाक तक बना लिया, लोगों ने कोरोना महामारी को हल्के में ले लिया, जिसके कारण आज नतीजा इस कदर पहुंच गया है कि सरकार को संपूर्ण लॉकडाउन करने का फैसला लेना पड़ा। और क्योंकि अब हालात भी कुछ ऐसी बनी हुई है, हॉस्पिटलों में बेड नहीं है,
ऑक्सीजन की कमी आ रखी है और मेडिसिन की कमी आ रखी है। तो इन सब चीज़ों को लेकर सरकार ने बहुत बड़ी चिंता जाहिर की है और उसको लेकर ये समस्याएं जो आकर खड़ी हुई है कि जिनको लेकर सरकार को इतने बड़े फैसले लेने पड़े। तो अब बात करते हैं कि 31 मई तक जो भी विवाह समारोह है उन पर पूर्ण तरीके से पाबंदी लगा दी गई है और कुछ रियायत दी गई है। डीजे, बारात, निकासी और प्रति भोज पर भी पूर्ण रूप से पाबंदी लगा दी गई है। केवल घर पर या कोर्ट मैरिज करने की ही अनुमति दी गई है और 11 लोगों की अनुमति, मतलब 11 लोगों की अनुमति पोर्टल पर देनी होगी। शादी विवाह के लिए 11 व्यक्तियों को छूट दी गई है, लेकिन इसकी भी अनुमति आपको पोर्टल पर जाकर पूरी सूचना देनी पड़ेगी। बैंड बाजा, हलवाई, टेंट संबंधी सभी प्रकार के जो काम हैं इन पर पूर्ण रूप से पाबंदी लगाई गई है। टेंट, हलवाई संबंधी सामान की होम डिलीवरी पर भी पूर्ण रूप से पाबंदी है। मैरिज गार्डन हॉल और मैरिज गार्डन हॉल है, रेस्टोरेंट है, हलवाई है, टेंट वाले हैं, इनको जितना भी मतलब एडवांस देकर आपने जो बुकिंग की है उनको ये वो जो टेंट वाले हैं, मैरिज गार्डन वाले हैं, उनको ये राशि वापस देनी पड़ेगी। अगर अदरवाइज़ राशि वापस नहीं देते हैं तो उनको आगे जो आयोजन होंगे उनमें एडजस्ट करनी पड़ेगी। सरकार ने ये भी अपनी गाइडलाइन में सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात कही है, क्योंकि काफ़ी लोग हैं जो मैरिज हॉल है उनको बुक करवा चुके हैं, टेंट वालों को बुक करवा चुके हैं। तो जो एडवांस राशि दी है वो तो या तो उनको ये राशि वापस देनी पड़ेगी, अदरवाइज़ आगे जो आयोजन होंगे उनके लिए इनको एडजस्ट करना पड़ेगा। इसके अलावा हम बात करें कि किसी भी तरीके सामूहिक भोज की अनुमति नहीं रहेगी और बढ़ते कोरोना के चलते सीएम अशोक गहलोत पिछले काफ़ी दिनों से चिंतित थे। 10 मई सुबह 5 बजे से लेकर 24 मई सुबह शाम को 5 बजे तक ये पूरे राजस्थान में संपूर्ण लॉकडाउन रहेगा। ये जो ज़रूरी सेवाएं हैं उनको छोड़कर पूर्ण तरीके से मतलब सब चीज़ें पाबंदी लगाई गई है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आईजी, डीआईजी, पुलिस अध्यक्ष और जिला अधिकारी सभी को निर्देश दिए हैं कि कैसे भी करके आप जितनी ज़्यादा सख्ताई बरत सकते हैं आप बरतिए, लेकिन इस कोविड महामारी के लिए लोग जितने लापरवाह हो रहे हैं उनको रोकिए। तो अब प्रशासन भी बहुत ज़्यादा सख्त हो गया है। मेरा सभी से निवेदन है, घर पे रहिए। दूसरी बात ये भी है, प्रशासन के रोकने पे ही, सरकार के रोकने पर ही आप घर पर मतलब रुकने की कोशिश करेंगे। लेकिन एक बात आप सोचिए, ये कोविड जो चल रहा है, अभी दूसरी लहर है, इनकी दूसरी वेव है जो कितना भयंकर रूप, विकराल रूप धारण कर चुकी है। आए दिन हम सुन रहे हैं कि हॉस्पिटल्स में बेड्स नहीं है, पेशेंट के लिए ऑक्सीजन की सुविधा नहीं है। तो कितनी भयंकर हालात हो गई हैं। हमें और हमारे परिवार को ऐसी हालात से नहीं गुजरना पड़े, ऐसे दिन ना देखना पड़े। तो सभी से निवेदन है, कोविड गाइडलाइंस की पालना कीजिए, लॉकडाउन लगाए इसकी पूर्ण रूप से आपका पालन कीजिए। कि आज देश पर और प्रदेश पर जो प्राकृतिक एक आपदा आकर पड़ी है, इनको अगर हम सब मिलकर लड़ेंगे तो हम एक दिन इस कोविड से भी लड़ जाएंगे और सभी चीज़ें नॉर्मल हो जाएगी। लेकिन आज समय कुछ ऐसा है, हमें सभी को मिलकर एक दूसरे को हौसला देकर इस कोविड महामारी से लड़ना होगा। और सबसे बड़ी ज़रूरी बात यह भी है कि काफ़ी लोग हैं जिनको कोविड हुआ भी है, कोरोना हुआ भी है, लेकिन आत्मविश्वास और इनका प्राथमिक उपचार वो उन चीज़ों को, उन रोग से उभार दिया है और वो लोग स्वस्थ भी हो गए हैं। तो सबसे ज़रूरी है कि आप पॉजिटिव रहिए, मस्त रहिए, कोरोना गाइडलाइन की पालना करते हुए सरकार ने जो लॉकडाउन दिया उस पर अपने घर पे रहिए। और सबसे बड़ी बात है कि पॉजिटिव रहना इसमें बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जिस प्रकार से नतीजे आ रहे हैं कि कोरोना हो गया, लोग इतने भयभीत हो जाते हैं और उसमें अपना सब कुछ आत्मविश्वास खो देते हैं और वो जो बीमारियां है पूरे शरीर को जकड़ लेती है और इंसान है जो मौत के मुंह में समा जाता है। लेकिन मेरा सभी से निवेदन है, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, आत्मविश्वास और आत्मबल के साथ हर एक चुनौतियों को हम आज तक भी जीतते आए हैं और आगे भी हम जीत जाएंगे। कोरोना महामारी नहीं, हमारे सामने बहुत बड़ी विपदाएँ आई हैं, लेकिन हमने सभी का लड़कर सामना किया है, मिलकर सामना किया है। तो हम सब चीज़ों को लड़कर आज हम फिर इस कोरोना महामारी से भी लड़ जाएंगे। तो सभी से निवेदन है, घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए, संपूर्ण लॉकडाउन की पालना ज़रूर कीजिए, क्योंकि मिलकर सामना किया है तो हम सब चीज़ों को लड़कर आज हम फिर इस कोरोना महामारी से भी लड़ जाएंगे। तो ये क्योंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बार बार निवेदन कर रहे हैं, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के निवेदन से नहीं, हम लोगों की भी एक जिम्मेदारी बनती है सच्चे देश और प्रदेश के सिपाही होने के नाते कि हमें घर पे रुकना चाहिए। कोरोना गाइडलाइंस की पालना करते हुए हमें इस बीमारी से भी मुक्ति पाने के लिए घर पे रुकना ही ज़रूरी समझना चाहिए। कैमरामैन योगेश कुमार के साथ मैं किशोर कुमार, ग्रामीण मीडिया, झुंझुनू।